हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित के 7वें चैप्टर त्रिभुज की प्रश्नावली 7.3 करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है प्रश्नावली 7.3 और इसमें कुल 5 प्रश्न हैं और इन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम करेंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं और यह है पहला प्रश्न। तो क्वेश्चन में आपको पहले समझाता हूँ, फिर हम इसे करेंगे। त्रिभुज ए बी सी और डी बी सी एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि ए और डी भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। तो वैसे जैसे उन्होंने आकृति दी है वही इस पे बता रखा है और ये समद्विबाहु त्रिभुज है। और यहां पर समद्विबाहु त्रिभुज ये और ये बराबर हैं और ये बराबर हैं। तो बेसिकली ABC समद्विबाहु त्रिभुज है और ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है। यदि AD बढ़ाने पर, जो AD है इसको बढ़ाने पर हमने ये BC को P पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि ABD यानी ये त्रिभुज सर्वांग सम है ACD के इस त्रिभुज के। आप समझे, ये आकृति है, इसमें ये और ये भुजाएं बराबर हैं, ये और ये भुजाएं बराबर हैं और हमने बताना है कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। ABP और ACP भी सर्वांग सम है, ABP और ACP ये भी सर्वांग सम है, ये भी हमने सिद्ध करना है। ठीक है, और फिर इनको भी हम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ गए, आकृति आप समझ गए, तो चलो इन्हें करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है, हमने ये सिद्ध करना है। ये तो बिल्कुल डायरेक्ट है, ABD और ACD को सिद्ध करना तो बिल्कुल डायरेक्ट है। देखो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा भी बराबर है और ये दोनों के लिए कॉमन है। तो साइड से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम सिद्ध हो गए। ठीक है, तो ये ऐसे सिद्ध होंगे। अब इसको लिखना शुरू करते हैं। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में देखो कोई रचना करने की जरूरत नहीं है, सीधा हमने ये यहां पर सिद्ध करना है बिल्कुल, क्योंकि सब कुछ दिया है सामने। तो यहां पर AB बराबर AC है, क्योंकि ये भुजाएं बराबर हैं, ये दिया है। फिर यहां पर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, यानी BD बराबर CD, ये भी दिया है। और AD दोनों के लिए कॉमन है, ये कॉमन लिखो या उभयनिष्ठ लिखो, बात एक ही है। ठीक है ना, आप ये भी लिख सकते हैं या आप उभयनिष्ठ भी लिख सकते हैं, जो आपको आसान लगे। तो फिर अब आगे लिखते हैं। तो इसीलिए त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के किस नियम से, साइड नियम से। ठीक है, और ये सिद्ध हो चुका है, फर्स्ट पार्ट हमारा सिद्ध हो चुका है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। और अब सेकेंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। यहां पर हमने सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABP सर्वांग सम है त्रिभुज ACP के। ओके, और यह करते हम नीचे लेके आ गए ताकि बार बार ये ऊपर नीचे न करना पड़े। कौन कौन दो त्रिभुजों की बात हो रही है, APB, ABP और ACP। ABP ACP इन दोनों त्रिभुजों की बात हो रही है। ओके, तो देखो यहां पर क्या क्या दिया है। अब देखो बीच की लाइन भूल जाओ, ठीक है, आप इस पे फोकस करो, इस पे। तो यहां पे अगर हम देखें तो ये और ये बराबर हैं, इससे अभी नहीं लेंगे क्योंकि ये त्रिभुज में है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो इसको तो इग्नोर कर दो।
और क्या है, ये दोनों के लिए कॉमन है, बिल्कुल ये काम करेगी, ये दोनों के लिए कॉमन है, तो ये साइड और ये साइड दोनों के लिए कॉमन है। और अब क्या, कैसे होगा? तो यहां पर अगर ये कोण और ये कोण हमें बराबर मिल जाएं तो हम क्या कर सकते हैं, हम साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से इन दोनों को सर्वांग सम कह सकते हैं। हमें चाहिए कि ये एंगल कहीं से बराबर हो जाए, ये कोण बराबर हो जाए, और बिल्कुल ये कोण बराबर हैं। कैसे भाई, यहां पर चूंकि त्रिभुज ए बी डी, ये ना पीछे ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के। चूंकि ये दोनों सर्वांग सम हैं, याद है ना, पीछे हमने यही सिद्ध किया है, ये दोनों सर्वांग सम सिद्ध किए हैं। तो क्या होगा उससे, हम ये कह सकते हैं कि ये कोण और ये कोण बराबर हैं, इसीलिए कोण बी ए डी बराबर है कोण सी ए डी के। और किससे, सी पी सी टी से। तो बस आ गया कोण बराबर। तो अब इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी, तो जहाँ पे मतलब ज़रूरत पड़ेगी कि ये बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमने अभी अभी ये सिद्ध किया है कि ये बराबर है। बात समझ आ गई? तो जो कमी थी यहाँ पर कि भाई ये और ये बराबर है, ये बराबर है, ये नहीं था, तो ये भी बराबर आ चुका है। कैसे बराबर है, सीपीसीटी से, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके संगत भाग बराबर होंगे, तो इसलिए ये और ये बराबर हैं, तो ये बराबर आ चुके हैं। यहाँ तक समझ आ गया? ओके, और अब हम लेते हैं त्रिभुज। तो अब त्रिभुज ए बी पी, मतलब जिनको हमने सर्वांग सम सिद्ध करना है उनको अब लेते हैं। ए बी पी और त्रिभुज ए सी पी में। तो अब आपको पता है ना कि साइड एंगल साइड से हम इन्हें सर्वांग सम प्रूव करेंगे। तो शुरुआत करो इस साइड से, ए बी बराबर है ए सी के, और ये प्रश्न में दिया है। अब इस कोण की बात करते हैं, कोण बी ए डी, बी ए पी, कोण बी ए पी बराबर कोण सी ए पी। क्यों भाई, बी ए पी और बी ए डी एक ही कोण है, ठीक है। अब क्योंकि इस त्रिभुज की बात हो रही है तो इसलिए मैं बी ए पी लिख रहा हूं, है ना। तो ये जो बी ए डी कोण है इसको मैं बी ए पी लिख रहा हूं, बात एक ही है। और ये बराबर क्यों है, ये हमने ऊपर सिद्ध किया है। ऊपर सिद्ध किया है, ओके। और ए पी दोनों के लिए कॉमन है, ए पी बराबर ए पी, ये है कॉमन या उभयनिष्ठ, जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। तो इसीलिए होगी त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी पी के। ये दोनों त्रिभुज अब सर्वांग सम हो गए, किससे, साइड एंगल साइड नियम से, ठीक है। और ये भी प्रूव हो चुका है। क्लियर हो गया? थर्ड पार्ट क्या है, एपी कोण ए और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करता है। जो एपी है ये कोण ए को समद्विभाजित करता है, ये तो खैर हमने ये यहाँ पे कह ही दिया है कि ये बराबर है तो समद्विभाजित हो गए। कोण डी को भी समद्विभाजित करता है, कोण डी को, ये भी हमने बताना है, ओके। थर्ड पार्ट में हमने सिद्ध करना है कि ए पी कोण ए को समद्विभाजित करता है, यानी ये और ये बराबर हैं, और कोण डी को समद्विभाजित करता है, यानी ये और ये बराबर हैं, ओके। तो देखो यहां पर अब आप समझो बात को, ठीक है ना। ए को तो बड़ा आसान है, ये तो हमने अभी कर ही दिया है। चूंकि कोण बी ए पी बराबर है कोण सी ए पी के, कैसे, ये ऊपर सिद्ध किया है ये हमने, समझे ना।
भाई बी ए, ये यहाँ पर बी ए डी या बी ए पी दोनों एक ही कोण हैं, तो यहाँ पर हमने ये सिद्ध किया है ना कि बी ए डी बराबर सी ए डी, यानी बी ए पी बराबर सी ए पी, तो बेसिकली हमने सिद्ध कर रखा है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि चूंकि ये हमने सिद्ध कर रखा है तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ए पी कोण ए को समद्विभाजित करता है, क्योंकि ये बराबर हम लेकर आ चुके हैं। ठीक है ना, ये हमने सिद्ध कर दिया है, तो ये तो क्लियर है। लेकिन इन्हें कैसे करें इक्वल? तो अब देखो, अब यहाँ पर देखो, इन्हें हम बराबर सिद्ध कर सकते हैं क्योंकि ये और ये बराबर हैं। ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, तो इसलिए ये बराबर है। अब आप कहोगे कि पहली बात तो ये है कि ये कोण कहाँ से बराबर आ गए? तो यहाँ पर माय डियर ये देखो, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? सर्वांग सम है। तो सीपीसीटी से ये और ये कोण भी बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये भी संगत भाग हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के। तो हम ये कहेंगे कि चूंकि त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के, भाई ये त्रिभुज और ये त्रिभुज तो सर्वांग सम है ही ना, ये तो हमने सिद्ध कर रखा है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि कोण ए डी बी बराबर है कोण ए डी सी के, कारण वही सीपीसीटी। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो हुए ना ये कोण और ये कोण बराबर सीपीसीटी से, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो ये संगत भाग हैं इसके, जिस प्रकार से ये और ये संगत भाग हैं, 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 तो ये भी संगत भाग हैं। ठीक है, तो ये संगत भाग ये बराबर हैं और इसको हम सिंपली कहते हैं सीपीसीटी। तो ये तो बराबर हो गए, लेकिन ये कहाँ से लेके आए हम? तो अब ध्यान से समझो, यहाँ पर ध्यान से देखो हैं, यहाँ पर कोण ए ये डी है, डी बी प्लस कोण बी डी पी बराबर 180 अंश है। भाई ये कोण और ये कोण मिला के 180 अंश है ना, इसको हम रैखिक युग्म कहते हैं। ओके, इसी प्रकार से कोण ए डी सी प्लस कोण ये वाला कोण ये है सी डी पी, इसको मिला के भी 180 अंश आएगा। ये कोण और ये कोण मिला के 180 अंश है, कारण वही रैखिक युग्म है, एक ही रेखा पर बने दो कोण हैं। अब यहाँ पर क्योंकि दोनों 180 हैं तो इनको हम बराबर लिख सकते हैं, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि कोण ए डी पी प्लस कोण बी डी पी बराबर, यानी दोनों 180 अंश हैं तो हम इसको इसके बराबर लिख सकते हैं, कोण ए डी सी प्लस कोण सी डी पी, है ना। यानी ये प्लस ये बराबर ये प्लस ये, क्योंकि ये भी 180 है और ये भी 180 है। अब यहाँ पे क्या है कि ए डी बी और ए डी सी ये कट जाएंगे। क्यों कटेंगे? क्योंकि ये बराबर हैं, तो ये कट गए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इसीलिए कोण बी डी पी बराबर है कोण सी डी पी के। और ये हमने क्यों काटे यहाँ से? क्योंकि कोण ए डी बी बराबर है कोण ए डी सी के, मतलब ये कोण और ये कोण बराबर हैं, तो वही हमने काट दिए। ये बचा, और देखो क्या बचा कि बी डी पी बराबर है सी डी पी के, तो ये और ये बराबर आ गए ना। तो हम ये कह सकते हैं, अर्थात ये जो लाइन है, यानी कौन सी लाइन है? ये एपी लाइन है, कोण डी को समद्विभाजित करता है। ओके, तो ये सिद्ध हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। अब इसका अगला पार्ट है
फोर्थ पार्ट है ए पी बी सी का लंब समद्विभाजक है, हमने सिद्ध करना है। तो यहाँ पर ये तो हमने सिद्ध करना है कि लंब समद्विभाजक है, बल्कि इसको इस तरह से लिखते हैं, ये सिद्ध करना है कि ए पी बी सी का लंब समद्विभाजक है। अर्थात लंब समद्विभाजक का मतलब क्या है कि ए पी बी सी पर लंब है, यानी ये 90 अंश का कोण है। एक तो हमने ये बताना है, और दूसरा हमने ये बताना है कि बीपी बराबर सीपी, बीपी बराबर सीपी, हमने ये सिद्ध करना है कि ये और ये बराबर हैं। समझ गए? यही होता है लंब समद्विभाजक। तो अब हमने ये सिद्ध करना है। देखो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। हम लेंगे त्रिभुज ए, मतलब ये दोनों त्रिभुज हम लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी पी और ए सी पी में अब मैं ये क्यों ले रहा हूं? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज लेकर इनको सर्वांगसम प्रूव करेंगे। सर्वांगसम प्रूव करेंगे। देखो ये लाइन बीच की बिल्कुल भूल जाओ आप, और ये त्रिभुज हमारे पास है। ओके, और तो कौन कौन से त्रिभुजों की बात हो रही है? ए बी पी ए सी पी, इन दोनों त्रिभुजों की बात हो रही है। हमने इन्हें सर्वांगसम लेकर आना है। और क्यों लेकर आना है, क्या जरूरत है? क्योंकि फिर क्या होगा कि ये कोण और ये कोण हम बराबर लेकर आ जाएंगे, और क्योंकि ये बराबर हैं तो ये भी 90, ये भी 90 हो जाएगा, क्योंकि पूरा 180 होता है। तो हमने सर्वांगसम सिद्ध करके सीपीसीटी से ये बराबर लेकर आने हैं, और सीपीसीटी से ही ये और ये बराबर हो जाएंगे। तो फिर अब समझ गया ना, हमने क्या करना है, इन्हें सिद्ध करना है सर्वांगसम। ओके, अब कैसे करेंगे? तो देखो ये भुजा तो बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन की शुरुआत में ही ये गिवन है, ये दोनों के लिए कॉमन है। और ये कोण और ये कोण हमने पीछे सिद्ध किया है कि ये बराबर हैं, है ना? ये कोण हमने यहाँ पे इनको बराबर सिद्ध किया था। तो ये बल्कि ये चीज़ जो है, तो यानी ये भी, इसका भी हम यूज़ करेंगे। तो हमारे पास साइड एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे। तो इसमें सबसे पहले तो है ए बी बराबर ए सी, फिर है कोण बी ए पी बराबर कोण सी ए पी। और ये बराबर क्यों है? ये कोण बराबर किस वजह से हैं? ये हमने ऊपर सिद्ध किया है। और एपी दोनों के लिए कॉमन है। कॉमन लिखो या उभयनिष्ठ लिखो, बात एक है। तो त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम हो जाएगा, या सर्वांगसम हो चुका है एसीपी के किस नियम से? साइड एंगल साइड नियम से। ठीक है, तो ये सर्वांगसम सिद्ध हो चुके हैं अभी तक तो खैर ये है। अब आगे देखो यहां पर, इसीलिए बीपी बराबर सीपी, और सिंपली किससे? सीपीसीटी से। भाई ये सर्वांगसम सिद्ध हो चुके हैं, तो इनके संगत भाग बराबर होंगे, और ये संगत भाग हैं, तो ये हो गए बराबर। तो बीपी बराबर सीपी तो आ गया। तो इतना हिस्सा तो हमें मिल चुका है कि ये समद्विभाजक है। अब इसे 90 अंश लेकर आना है, तो हम क्या करेंगे? और कोण ए पी बी बराबर है कोण ए पी सी के, कारण वही सीपीसीटी, ये दोनों कोण बराबर है। अच्छा,
अब आप ये जानते हैं कि इन कोणों को अगर आप प्लस करोगे, ए पी बी और सी पी बी, ए पी सी को, इन दोनों कोणों को अगर प्लस करोगे, इस कोण को और इस कोण को, तो क्या मिलने वाला है? 180 अंश, क्योंकि रैखिक युग्म है। ठीक है ना? तो ये इनको मिलाकर 180 अंश है। और अब आप जानते हैं कि ए पी बी और ए पी सी दोनों ही बराबर हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ही हम ए पी बी लिख देंगे। ए पी बी ठीक है, और ए सी पी की, ए पी सी की जगह पे भी हम लिखेंगे ए पी बी। और ये क्या हो जाएगा, 2 एंगल ए पी बी बराबर 180 अंश, यानी एंगल ए पी बी बराबर 180 को हम 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 90 अंश। ओके, ये 90 अंश आ चुका है। ओके, तो यानी हम कह सकते हैं कि ए पी लंब है बी सी पर, ए पी लंब है बी सी पर, क्योंकि 90 डिग्री पे, लंब 90 डिग्री पे होता है ना, 90 अंश पे। तो ये, तो अब दोनों को इकट्ठा करते हैं, एक तो हमारे पास ये है, तो इसीलिए चूंकि बीपी बराबर सीपी है और साथ ही एपी लंब है बीसी पर, देखो बीपी बराबर सीपी है और ये इस पर लंब है, तो हम कह सकते हैं कि एपी बीसी का लंब समद्विभाजक है। लंब है क्योंकि 90 डिग्री है, समद्विभाजक है क्योंकि ये और ये बराबर हैं। ठीक है, तो वही हम यहां पर लिखेंगे और ये प्रूफ हो चुका है। ओके, और इस तरह से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। कोई डाउट हो अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन में फिगर नहीं गिवन है, तो फिगर हमने बनाना है। ठीक है, एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी का एक शीर्ष लंब है। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें ए बी बराबर ए सी है, तो ये ए बी और सी है, और इसमें ए बी बराबर ए सी है, और शीर्ष लंब ए डी है, यानी ए से सामने की भुजा पर लंब पड़ रहा है, तो इसको हम शीर्ष लंब कहते हैं। ठीक है, समझ गए? अब हमने दर्शाना है कि ए डी, जो ए डी है, ये बी सी को समद्विभाजित करता है, यानी 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, और ये इस कोण को भी समद्विभाजित करता है। क्या बताना है हमने, कि ये जो है ए डी, ये इसको 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, मतलब हमने ये बताना है कि ये और ये बराबर हैं, बी डी बराबर सी डी है, और दूसरा हमने बताना है कि ये कोण और ये कोण बराबर है, यानी ए डी इस कोण को समद्विभाजित करता है। तो क्वेश्चन आप समझ गए? तो हमेशा की तरह पहले इस क्वेश्चन को माइंड में सॉल्व कर लेंगे और फिर लिखना शुरू करेंगे। तो कैसे होगा ये, ध्यान रखना, जो रेड में मैंने बना रखा है ये हमने सिद्ध करना है, ये दिया नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो अगर आप इन दोनों त्रिभुजों को देखें, आप भी समझ रहे होंगे कि हमने दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है, और बाद में सीपी सीटी से ये तो आ ही जाएगा बराबर। पर प्रश्न ये है कि इनको सर्वांग सम कैसे सिद्ध करें। तो देखो, यहां पर ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो यानी ये साइड और ये साइड बराबर है। ठीक है, ये साइड दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है, दोनों के लिए कॉमन है। और क्या है, और ये दिया है कि ये 90 है, क्वेश्चन में ये दिया है कि ये शीर्ष लंब है, यानी ये 90 है और ये 90 है, ये क्वेश्चन में दिया है। ये कोण और ये कोण बराबर हैं। कौन सा नियम इसमें लग रहा है? अगर आपको ये लग रहा है कि इसमें होगा साइड एंगल साइड, ये देखने से, तो ये गलत है। साइड एंगल साइड इसमें नहीं होगा, क्योंकि साइड एंगल साइड होने के लिए एंगल को साइड के बीच में होना चाहिए, जबकि ये साइड यहाँ और यहाँ है। अगर ये एंगल यहाँ की जगह पे ये होता बराबर, तो साइड एंगल साइड चल जाता, लेकिन यहाँ पर एंगल यहाँ है, साइड एंगल साइड नहीं है, ये साइड फिर यहाँ है, तो बेस, तो कहने का ये मतलब है कि ऐसे एस तो नहीं लगेगा। तो अब क्या लगेगा? तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपके पास आपको दिखे कि 2 साइड और एक एंगल बराबर है, लेकिन साइड एंगल साइड नहीं लग रहा है,
और यहाँ पे 90 डिग्री है, तो आप ये देखना कि यहाँ पे RHS तो नहीं लग रहा। फिर RHS के लिए देखना, R का मतलब है राइट एंगल, तो बिल्कुल राइट एंगल यानी समकोण बिल्कुल है। H का मतलब हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण बिल्कुल है। और साइड, तो ये साइड बराबर है, तो यहाँ पे RHS लग रहा है। ओके, तो यह, तो अब हम इस चीज़ को माइंड में लेके आगे बढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर ये सीधा लिखेंगे कि त्रिभुज ABD और ACD में यहाँ पर अब देखो RHS को फॉलो करेंगे। तो एक तो है कि कोण ADB बराबर है कोण ADC के, और ये दोनों ही 90 अंश हैं। ठीक है, फिर ये कोण बराबर, अब H कर्ण, तो हमारे पास AB बराबर AC है, और एक प्रश्न क्वेश्चन में दिया है ना, AB बराबर AC। अब साइड AD दोनों के लिए कॉमन है, तो AD बराबर AD, तो यहाँ पे लिखो उभयनिष्ठ लिखो या कॉमन लिखो, जो आपको आसान लगे। तो अब हम लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के। ABD और ACD सर्वांग सम है, यानी ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो चुके हैं। किस नियम से? RHS नियम से। ठीक, तो RHS से सर्वांग सम सिद्ध हो चुके हैं। और अब हम लिखेंगे इसीलिए, पहली बात तो यह है कि BD बराबर CD है। किससे? CPCT से। CPCT समझते हैं ना आप? एक बार त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। तो ये और ये संगत भाग हैं, तो ये और ये संगत है, ये कोण आपस में संगत हैं, ये और ये भुजा संगत है। जो आपको दिखता है ना कि ये एक जैसे लग रहे हैं, वो उन्हें हम संगत कहते हैं। जैसे ये कोण और ये कोण, ये दोनों संगत हैं और ये बराबर हैं। तो यहाँ पर ये तो है क्वेश्चन 1 का हल, जो फर्स्ट पार्ट है। तो इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, क्योंकि ये पहले पार्ट का हल है, तो आप लिख सकते हैं कि मतलब ये सिद्ध हो चुका है ना, फर्स्ट पार्ट सिद्ध हो चुका है। ओके, और दूसरा, ये कोण बराबर ये कोण है, कोण BAD बराबर कोण CAD, और ये भी CPCT से है ना। और हम कह सकते हैं कि अर्थात AD कोण A को समद्विभाजित करता है। ठीक है, और ये दूसरा पार्ट सिद्ध हो चुका है। ओके, अच्छा यहाँ पे हमने ये लिखना नहीं है, ठीक है, बस मैंने केवल आपकी सुविधा के लिए लिखा। ये 90 बिल्कुल आप लगा सकते हैं, लेकिन ये H वगैरह ये जो मैंने यहाँ पे, ये भी बराबर यहाँ पे हमने इस तरह से नहीं लिखने हैं, क्योंकि वो तो हमने सिद्ध करना है। ये भी बराबर नहीं लगा सकते, हमने सिद्ध करना है। आपको फिगर बस इतना रखना है। ये 90 आप लगा सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, और इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। देखो, ये दो त्रिभुज आप देख सकते हैं, इसमें AM इस त्रिभुज की माध्यिका है। देखो, माध्यिका क्या होती है? जब एक शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु पर
कोई लाइन जब ऐसे जाती है इनको जोड़ते हुए, तो इसको माध्यिका कहते हैं। शीर्ष से मध्य बिंदु पर, ऐसे ही इस शीर्ष से इस लाइन के बिल्कुल सेंटर पे ये बिंदु पर हमने इसको मिलाया, तो ये होगी माध्यिका। ठीक है, और इस तरह से है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि इसमें जो भुजा ए बी है, ये देखो ना, त्रिभुज की दो भुजाएं ए बी और बी सी, ए बी और बी सी, इसकी पी क्यू और क्यू आर के बराबर है। ध्यान रखना, ए बी और पी क्यू बराबर है, बी सी और क्यू आर बराबर है, और माध्यिका ए एम और पी एन बराबर है। तो जो ये है यहाँ पे, ये लगा हुआ है, बिल्कुल ही इसके बराबर है, ये बिल्कुल इसके बराबर है। लेकिन ये जो है ना, ये इस पूरे के लिए है, ये ध्यान रखना, जो क्वेश्चन में दिया है ना, कि ये बराबर है। ओके, हमने ये सिद्ध करना, यानी ए बी एम, यानी जो ये वाला त्रिभुज है और ये वाला त्रिभुज, इनको सर्वांग सम सिद्ध करना है, और फिर पूरा ए बी सी और इसको सर्वांग सम सिद्ध करना है। ओके, चलिए पहले पार्ट पर फोकस करो। पहले मैं क्वेश्चन आपको समझाता हूं, फिर लिखना शुरू करेंगे। पहले इसको हम माइंड में सॉल्व करेंगे और फिर लिखना शुरू करेंगे। यहां पे अगर आप देखें इस त्रिभुज को, ध्यान रखना, केवल और केवल इस त्रिभुज पर फोकस करना, पूरे पे नहीं। ए बी एम और पी क्यू एन, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, परफेक्ट है, बढ़िया। ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भी बढ़िया है। लेकिन अब क्या है, और क्या है? तो अगर मैं इस भुजा की बात करूं, केवल यहां से यहां तक इस त्रिभुज की ये भुजा, ये बिल्कुल इस त्रिभुज की इस भुजा के बराबर है। अब आप कहोगे कि ये कहां दिया हुआ है? ये तो पूरा BC बराबर QR दिया है ना। लेकिन देखो, अगर BC बराबर QR होगा तो उनके आधे भी तो बराबर होंगे, है ना भाई। BC और QR बराबर ये लिखा है, लेकिन उनके आधे भी तो बराबर होंगे। मान लो कि ये 10-10 हैं पूरे, तो उनके आधे 5-5 होंगे, तो आधे भी बराबर होंगे। और BC का आधा हुआ BM और QR का आधा हुआ QN, तो हो गया ना ये और ये बराबर। तो साइड 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 से ये त्रिभुज और ये त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांग सम। अच्छा, पहले इतना देखते हैं, इस पे बाद में आएंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अब इसको लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम हमेशा क्या करते हैं कि देखो, त्रिभुजों को लेने से पहले जो थोड़ा बहुत लिखना होता है, थोड़ा कैलकुलेशन करना होता है, उसको पहले कर लेते हैं। तो यहां पर पहले तो हम बी एम बराबर क्यू एन को लेकर आ जाते हैं। तो हम देखो, चूंकि बी सी बराबर क्यू आर है, BC बराबर QR है, तो इसीलिए इनको हम आधा करेंगे, 2 से भाग देंगे, तो ये भी बराबर होंगे। और देखो, BC का आधा हुआ BM और QR का आधा हुआ QN। ऐसा क्यों? क्योंकि M और N BC और QR के मध्य बिंदु हैं। समझ गए ना? तो क्योंकि ये मध्य बिंदु है, तो हमने इसका आधा हमने ये लिख दिया, और ऐसे ये बिल्कुल बीच में है, तो यानी इसका आधा ये हो गया। इतना समझ आ गया? इतना समझ आ गया आपको? तो अब लेते हैं त्रिभुज। ओके, अब त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN में जिनको हमने सर्वांग सम लेकर आना है, सिद्ध करना है, अब उनको हमने लिख दिया है, क्योंकि अब बिल्कुल सब कुछ हमारे पास। तो इसमें AB बराबर PQ है, और ये क्यों बराबर है? क्योंकि
ये क्वेश्चन में दिया है। फिर है ए एम बराबर पी एन, ये भी दिया है। और फिर क्या है, बी एम बराबर क्यू एन। ध्यान रखना हमने ये दो त्रिभुज लिए हैं और इन्हीं को हमने सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो बी एम बराबर क्यू एन, और ये कैसे बराबर हैं ये अभी अभी हमने सिद्ध किया है। अभी सिद्ध किया है। तो इसीलिए त्रिभुज ए बी एम सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू एन के, और किस नियम से, साइड 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 नियम से। ओके, और यही हमने सिद्ध करना था। फर्स्ट पार्ट तो हो चुका है, अब सेकंड पार्ट पर आते हैं। अच्छा, सेकंड पार्ट में हमने पूरा त्रिभुज एबीसी को पी क्यू आर, एबीसी और पी क्यू आर इनको सर्वांग सम लेकर आना है। ठीक है, अब आप ये बीच की लाइन बिल्कुल भूल जाओ आप। ठीक है, तो आप ऐसे फोकस करो इन दो त्रिभुजों पर। अब यहां पर हमने इन्हें सर्वांग सम लेकर आना है, सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो कैसे होगा, देखो सबसे पहली बात तो यह है कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया है ए बी बराबर पी क्यू है। दूसरा बी सी बराबर क्यू आर, ये भी दिया है, लेकिन इसके अलावा अब क्या है, कैसे करें, ना तो कुछ कोण दिया है ना कोई भुजा बराबर दी है, तो क्या करें। तो अगर आप थोड़ा सा इस पे फोकस करें, जो हमने यहां पर सिद्ध किया था, हमने क्या सिद्ध किया था कि जो दो त्रिभुज थे ना उनको हमने सर्वांग सम सिद्ध किया था। ये दो त्रिभुज याद है, इनको हमने सर्वांग सम सिद्ध किया था। अब अगर ये एक बारी सर्वांग सम है तो फिर क्या होगा, तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगी सीपीसीटी से। आप समझ रहे हैं, ये त्रिभुज हमने सर्वांग सम सिद्ध किए थे, तो अगर ये त्रिभुज सर्वांग सम है तो फिर ये कोण और ये कोण ये बराबर होंगे ना सीपीसीटी से। और अब हमारा काम बन गया, अब ये कोण सीपीसीटी से तो बराबर हो गए, हमारे पास देखो ये बराबर हो गए, साइड एंगल और साइड, साइड एंगल साइड, तो हो गया ना साइड एंगल साइड नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम। नहीं समझ आ रहा है, देखो ये भुजा और ये भुजा तो बराबर है, क्वेश्चन में दिया है। ये कोण और ये कोण हम इस रिजल्ट से लेके आ सकते हैं, क्योंकि अगर ये सर्वांग सम सिद्ध हो चुके हैं तो उनके सीपीसीटी से संगत भाग बराबर होते हैं, यानी ये कोण और ये कोण बराबर है, ये भी हो गया। और ये भुजा और ये भुजा क्वेश्चन में दी है बराबर है, तो हो गया ना साइड एंगल साइड नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम। अब इसी को हम लिखेंगे। तो हमेशा जो चीज़ें हमने लेकर आनी होती है पहले सिद्ध करने के क्रम में, उनको पहले लिख देते हैं, क्योंकि देखो ये और ये तो सीधे हमारे पास है, इसको हम लिखे, इसके बारे में लिखते हैं पहले। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज ए बी एम सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू एन के, है ना, ए बी एम पी क्यू एन अभी हमने सर्वांग सम सिद्ध किया था, इसीलिए ये कोण कोण बी बराबर हो जाएगा कोण क्यू के, किससे, सीपीसीटी से। एक बार त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो गए तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए ये और ये बराबर हो गए हैं। ओके, अच्छा, अब अपना फोकस लेके जाओ पूरे त्रिभुजों पे जिनको हमने सर्वांग सम लेकर आना है। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, तो इसमें ए बी बराबर पी क्यू, क्यों बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है।
कोण बी बराबर कोण क्यू है। क्यों बराबर है? क्योंकि हमने अभी सिद्ध किया है ये। और बी सी बराबर क्यू आर, ये भी क्वेश्चन में दिया है। तो इसीलिए होगी त्रिभुज सर्वांग साइड एंगल साइड नियम से। तो ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग हैं साइड एंगल साइड नियम से। ठीक है, और यही हमने सेकंड पार्ट में यही सिद्ध करना था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और इस क्वेश्चन में आकृति नहीं दी है, फिगर नहीं दिया है। हमने पहले फिगर बनाना है और फिर इसके बाद इस क्वेश्चन को करना है। तो चलिए पहले तो इसका फिगर बनाते हैं। बी ई और सी एफ एक त्रिभुज ए बी सी के दो बराबर शीर्ष लंब हैं। देखो, एक त्रिभुज है और इसके दो शीर्ष लंब हैं, एक बी से जा रहा है, एक सी से जा रहा है ना। शीर्ष लंब क्या होता है? जब किसी एक शीर्ष से सामने की भुजा पर हम लंब डालते हैं। तो यहां पर जैसे ये हमने लंब डाला, ये हो गया शीर्ष लंब। ओके, इसी तरह से यहां से इस पे डालेंगे हम। ठीक है, तो ये और ये शीर्ष लंब है और ये बराबर हैं। तो ये शीर्ष लंब बराबर हैं, ये भी ये क्वेश्चन में दिया है। RHS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हमने ये सिद्ध करना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, लेकिन प्रयोग करना है RHS का। ये बात ध्यान में रखना। अब ये यहां पर अगर नहीं होता, ध्यान से सुनो इस बात को, अगर ये यहां पर नहीं होता RHS, केवल ये कहा होता कि सिद्ध कीजिए कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो आप क्या करते? तो फिर हम ये दो त्रिभुज लेते। कौन कौन से? एक ये वाला त्रिभुज और दूसरा ये वाला त्रिभुज। ये वाले दो त्रिभुज लेते। ठीक है, ध्यान से इन त्रिभुजों को देखो। फिर ये लेते हम और आराम से एंगल एंगल साइड। फिर कौन सा? फिर एंगल एंगल साइड से ये सिद्ध हो जाता, क्योंकि ये एंगल दोनों त्रिभुजों के लिए बराबर होते। यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं और ये साइड और ये साइड बराबर है। तो एंगल एंगल साइड से ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते और CPCD से हम कह देते कि ए बी बराबर AC है, यानी ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। लेकिन उन्होंने यहाँ पे कंडीशन दे दी, और कंडीशन ये कि हमने RHS सर्वांग समता का नियम का प्रयोग करना है। तो फिर ये तो पक्की बात है कि ये वाले त्रिभुज तो हम लेंगे नहीं। फिर क्या करें? तो अब यहां पर आप फोकस करो इन दो त्रिभुजों पर। एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, इन दोनों पर फोकस करो। तो यहां पे अगर आप देखें तो ये कोण और ये कोण बराबर हैं, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, और ये दोनों त्रिभुजों के लिए कॉमन है। तो यहां पर देखो, यहां पर ये भुजा बराबर है, ये कोण बराबर है, और ये भुजा दोनों के लिए कॉमन है। लेकिन इसको साइड एंगल साइड नियम मत कह देना, क्योंकि साइड एंगल साइड यहाँ पे लगने के लिए एंगल को दो साइड के बीच होना होता है, दो बराबर साइड। लेकिन बराबर तो ये है, एंगल यहाँ पर है। तो फिर यहाँ पर नियम लगेगा RHS का। RHS का नियम, RHS क्या होता है? R का मतलब है राइट एंगल, यानी ये राइट एंगल है। राइट एंगल यानी समकोण 90 अंश का। H मतलब हाइपोटेन्यूज। तो ये जो H है, ये इस त्रिभुज के लिए भी है और इस वाले के लिए भी है। और ऐसे साइड, ये साइड और ये साइड, तो ये बराबर है। तो RHS नियम से
ये दोनों त्रिभुज त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांगसम। कुछ और करने की ज़रूरत नहीं, मेहनत RHS से हम ये सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे। पर आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ये सर्वांगसम सिद्ध हो भी गए तो ये कहाँ से बराबर हो रहे हैं, आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है। तो बात ये है माय डियर, आप समझिए, जब ये एक बार सर्वांगसम सिद्ध हो जाएंगे तो फिर हम ये कोण और ये कोण बराबर कह सकते हैं CPCT से, क्योंकि इस त्रिभुज का ये कोण इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर होगा CPCT से। और आप जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गए तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं, तो फिर ये और ये भुजा बराबर हो जाएगी और ये समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध हो जाएगा। तो आपको बात समझ आएगी कैसे कैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो अब इस क्वेश्चन को हम पूरा दिमाग में सॉल्व कर चुके हैं और अब लिखना शुरू करते हैं। तो हम सीधे लिखेंगे, क्योंकि इसमें कुछ भी रचना नहीं करनी है, हाँ फिगर बनाना है और सीधे ही हम त्रिभुज ले सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज BFC और CEB में, इन दोनों त्रिभुजों में क्या है। तो सबसे पहले इस कोण की बात करते हैं। कोण BFC बराबर है कोण CEB। दोनों 90 अंश हैं और ये क्वेश्चन में दिया है, मतलब ये शीर्ष लंब है ना, तो लंब है दोनों, 90 अंश के कोण हैं ये। BC दोनों त्रिभुजों के लिए, इसके लिए भी और देखो इस वाले के लिए भी और इस वाले के लिए भी BC कॉमन है, तो हम लिखेंगे BC बराबर BC। ये है कॉमन, कॉमन लिखो या उभयनिष्ठ लिखो, बात एक ही है। और इस त्रिभुज की भुजा, ये शीर्ष लंब जो है FC, इन्होंने CF नाम दिया है, हम भी CF ही लेंगे। CF बराबर है BE के, और ये क्वेश्चन में दिया है कि ये बराबर है, दोनों शीर्ष लंब बराबर हैं। तो इसीलिए त्रिभुज BFC सर्वांग सम है त्रिभुज CEB के। और किस नियम से? RHS नियम से। तो अब हम कह सकते हैं क्योंकि सर्वांग सम है इसीलिए कोण B बराबर कोण C। देखो जब कोण B की बात हो रही है तो ये पूरा ही कोण है, ठीक है। तो ये पूरा कोण और ये पूरा कोण ये बराबर हैं किससे? CPCT से, है ना। इस त्रिभुज का ये कोण इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर है CPCT से। सिंपली कोण B बराबर कोण C हम कह सकते हैं। देखो ध्यान रखना, अगर केवल इतना वाला कोण हमें कहना होता है ये वाला, तो इसको हम कोण B नहीं कहते। फिर अगर पूरा ही कोण है तो इसको कोण B कह सकते हैं, ओके। और अगर आपको डाउट है तो आप इसको कोण FBC बराबर कोण ECB भी लिख सकते हैं, ओके। बट ये परफेक्ट है मेरे हिसाब से। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि AB बराबर AC। कैसे? तो एक त्रिभुज में बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो एक त्रिभुज में बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये बराबर लिख दिया। और हम कह सकते हैं कि इसीलिए अर्थात त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि दो भुजाएं बराबर हो गई तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है और ये सिद्ध हो चुका है। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। और अब हमारे पास है पांचवा प्रश्न, और ये प्रश्न जो है इस क्वेश्चन में आकृति नहीं दी है, फिगर नहीं दिया है। हमने पहले फिगर बनाना है फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है, तो ABC एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, इसमें AB बराबर AC है, AP BC के परपेंडिकुलर है,
यानी एक हमने लाइन खींचनी जो BC के लंबवत है। तो ये आ गई। ओके, ये P इसको नाम देते हैं, खींच कर दर्शाई कि ये है, हमने इसमें लंब डाला और ये ध्यान रखना ये लंब है, ठीक है। और हमने सिद्ध करना है कि ये कोण और ये कोण बराबर है, ये हमने सिद्ध करना है। कोण B बराबर कोण C है, हमने ये सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे, देखो यहां पर क्वेश्चन में ही उन्होंने कहा है कि इस पे आप लंब डालो और तब दर्शाओ। तो एक तरह से आधी हेल्प तो उन्होंने खुद ही कर दी। ओके, अब यहाँ पर क्या है, देखो पहली बात तो ये है कि P उन्होंने ये नहीं कहा कि इस लाइन पे है, तो P अगर नीचे भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़रूरी ये है कि ये लंब है, ये 90 अंश है। अच्छा ठीक है, तो P हमने यहीं पे ले लिया, ठीक है। ओके, अब एक त्रिभुज ये लो और एक त्रिभुज ये लो, और इन्हें हमने सर्वांग सम सिद्ध करना है। कैसे करेंगे, देखो तो यहाँ पर ये भुजा और ये भुजा बराबर है ना, ये साइड बराबर है, और ये वाली साइड इन दोनों त्रिभुजों के लिए कॉमन है, और ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हैं। क्या आप कह सकते हैं कि यहाँ पे साइड एंगल साइड लगेगा? नो, क्योंकि साइड एंगल साइड लगने के लिए एंगल को दो, ये जो साइड हैं बीच में होना चाहिए, लेकिन एक साइड ये वाली जो बराबर है वो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो ये तो बीच में है नहीं। ऐसा होना चाहिए तब SAS लगता है, ऐसे में नहीं लगता है, ठीक है। तो ये नहीं लगाएंगे, तो अब क्या लगेगा, तो अब लगेगा इसमें, देखो ये 90 अंश है ना, तो जैसे आपको ये समकोण दिखे तो आपको ये सोचना चाहिए कि इसमें RHS लग सकता है। R मतलब राइट एंगल, तो ये और ये बराबर हैं। H मतलब कर्ण, हाइपोटेन्यूज, तो ये और ये बराबर है, ये तो क्वेश्चन में दिया है ना। और ये साइड और ये साइड ये दोनों के लिए कॉमन है, तो RHS से ये हो गए सर्वांग सम हो जाएंगे। ओके, मतलब RHS नियम से इनको हम सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं, और उसके बाद फिर CPCT से ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएंगे। तो अब हमने ये क्वेश्चन दिमाग में सॉल्व कर दिया है, अब इसको हम यहाँ पर लिखते हैं। तो हम सीधे लिखेंगे कि त्रिभुज ABP और त्रिभुज ACP में, तो सबसे पहले R की बात करते हैं। APB बराबर है कोण APC के, ये दोनों 90 अंश हैं। चाहे आप लिखो दोनों 90 अंश हैं, चाहे आप ये लिख सकते हो कि AP लंब है BC पे, ये दोनों ही चल जाएंगे, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं यहाँ पे, AP लंब है BC पे। ओके, और अब H की बारी है। AB बराबर AC है ना, ये और ये बराबर हैं क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया है, और AP दोनों के लिए कॉमन है, तो AP बराबर AP, तो यहाँ पे कॉमन लिखो या उभयनिष्ठ लिखो, बात एक ही है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABP सर्वांग सम है त्रिभुज ACP के किस नियम से? RHS नियम से। ओके, और एक बार ये सर्वांग सम सिद्ध हो चुके हैं तो हम कह सकते हैं कि इसीलिए कोण B बराबर कोण C, किससे? CPCT से। एक बारी जब त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो जाते हैं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। तो जैसे ये भुजा संगत भाग हैं, ये और ये भी संगत भाग हैं, ये और ये संगत भाग हैं, इसी प्रकार से
ये और ये संगत भाग हैं, ठीक है, जो एक जैसे आपको दिखते हैं ना ये, तो इन्हें हम संगत भाग कहते हैं। और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो इसीलिए ये कोण और ये कोण बराबर हैं, और इस बात को शॉर्ट में हम कहते हैं CPCT। ओके, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ध्यान रखना ये सब यहाँ पर नहीं लिखना होता है, बस मैं आपकी हेल्प सुविधा के लिए लिखता हूँ यहाँ पे। और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ आया होगा। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए आप अपने सामने प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उस पर क्लिक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।